हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फार्मल्डिहाइड में आज हम फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके रासायनिक गुणधर्म को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉपिक है हमने आपको बताया, और एल्डिहाइड में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्मल्डिहाइड, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार आया है। आप यहाँ देख सकते हैं 2017 में, 2018 में, 19 में और 2021 में आने वाला है। तो क्या आएगा पहले समझ लें। आएगा फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, और बेटा पूछेगा उसके रासायनिक गुणधर्म में अमोनिया से अभिक्रिया, NaOH से अभिक्रिया, फिनाल से अभिक्रिया, टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया, फेलिंग सॉल्यूशन से अभिक्रिया। ऐसे ही बोर्ड की परीक्षा में कई बार आया है। तो आज हम आपके सामने फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और जो उसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, उसी को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रॉब्लम आई हैं, जो टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होंगे। पूरा प्रयास होगा कि यूपी बोर्ड में जो 100% क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं परीक्षा में, उसको सॉल्व कराएंगे हम। दिवाली के बाद हम पूरा एक एक घंटे का वीडियो बनाएंगे, उसमें 2-2, 3-3 चैप्टर को कवर करेंगे। महामैराथन जो क्लास होगा उसको बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर के हम उपस्थित होंगे। तो आज का टॉपिक है बेटा फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके रासायनिक गुणधर्म में आज हम सीखेंगे कि फार्मल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है बेटा, फिनाल से, टॉलन अभिकर्मक से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम बताएं उसको आप नोट करिए। रिएक्शन को नोट करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। आपको हम बता दें, आवश्यक कार्य होने के कारण रेगुलर वीडियो बेटा हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि रेगुलर वीडियो अपलोड करें, जिससे बोर्ड की परीक्षा में आप बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त करें। तो हमारा पूरा प्रयास है। तो शुरू करें बेटा, सभी लोग तैयार हैं ना? शुरू करते हैं। आज क्लियर करेंगे फार्मल्डिहाइड को। सभी बच्चे इसको लिखकर अभ्यास करेंगे, बोर्ड की परीक्षा में आएगा। तैयार है ना? चलिए, तो हम आज फार्मल्डिहाइड पढ़ेंगे। फार्मल्डिहाइड को बेटा HCHO या HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से हम डिनोट करते हैं। इसका जो लैब प्रोसेस है क्या, ध्यान दें, मेथिल एल्कोहल और वायु के मिश्रण को क्या करेंगे हम, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस बोलते हैं, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस होगा। उसी की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो फार्मल्डिहाइड और जल प्राप्त होता है। यही लैब प्रोसेस है बेटा। ध्यान दें, मेथिल अल्कोहल और वायु के मिश्रण को प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करेंगे बेटा तो मेथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण प्राप्त होगा। ये क्या है? ये फार्मल्डिहाइड है। फार्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या कहेंगे आप? मेथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो फार्मल्डिहाइड प्राप्त होगा और जल भी प्राप्त होगा। तो HCHO को क्या नाम है बेटा? फार्मल्डिहाइड। तो फार्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि का रिएक्शन यही है कि जब मेथिल अल्कोहल और वायु के मिश्रण को प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेटा गर्म करेंगे तो फार्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। आ रहा है ना? रिएक्शन को नोट कर लें।
फिर क्या करेंगे बेटा, इसके जो रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना है। एक एक रिएक्शन को समझेंगे आप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे आप, क्योंकि यहीं से आएगा, अलग से नहीं आता, इसी टॉपिक से ही आता है। ठीक है, शुरू करें। तो रासायनिक गुणधर्म बेटा पहला पॉइंट है, ध्यान दें, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है वह अमोनिया से रिएक्शन करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा उसी को हमको समझना है। ध्यान दें, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो बेटा यूरोट्रोपिन बनाता है, उसको हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन को हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप समझिए सब लोग, ध्यान दें। 6NH3 4HCHO, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं, ध्यान दें, सभी लोग समझें, नाइट्रोजन और जो अमोनिया और फॉर्मल्डिहाइड का रेशियो है वो कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। क्या बनेगा, अमोनिया की अभिक्रिया यदि हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ 6 टाइम्स लेंगे फॉर्मल्डिहाइड और 4 टाइम्स लेंगे अमोनिया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH2 का होल 6 N4 + 6H2O। फिर से ध्यान दें, फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, इसी को बेटा हम यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें, अमोनिया की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं। अमोनिया की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कहिए या कहिए फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। उसका रिएक्शन हमने लिख दिया है, 4NH3 + 6HCHO बनेगा CH2 को होल 6N4 + 6H2O। ध्यान दें, CH2 को होल 6 है ना, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, एक कार्बन है हेक्सामेथिलीन, और 4 को क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को बेटा हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। कैसे बना यूरोट्रोपिन, परीक्षा में ऐसे ही पूछता है। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, आपको बताना है, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे हम यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी बच्चे इस रिएक्शन को नोट करें। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, उसी को हम यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम औषधि के रूप में, गठिया रूप में करते हैं। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन का नाम क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को बेटा आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फॉर्मल्डिहाइड की रासायनिक गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक। हम कर क्या रहे हैं, यूपी बोर्ड में जो प्रॉब्लम आए हैं उसी प्रॉब्लम को लेकर के हम ऐसे ही उपस्थित होंगे। अभी दिवाली के बाद हम क्या करेंगे, महा मैराथन क्लासेज हम चलाने चल रहे हैं। 1 घंटे का क्लास होगा, उसमें 2-2 चैप्टर को हम कवर करेंगे। उसमें वही प्रॉब्लम आपको बताएंगे जो यूपी बोर्ड में आ चुके हैं या आएंगे। 100% यूपी बोर्ड में आने वाले प्रश्नों की सीरीज हमने तैयार की है, उसको हम महा मैराथन क्लासेज में आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए होंगे। पूरा विश्वास है आप सब लगे रहेंगे, वीडियो को देखेंगे, देख भी रहे हैं, हमें विश्वास है तैयार रहेंगे, क्योंकि 1 घंटे का जो वीडियो होगा ना बहुत ही बेहतर होगा।
रिएक्शन ही रिएक्शन और आसान करके हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके सामने रखेंगे। प्रयास हमारा जारी है, आप लगे रहिए, वीडियो को भी हर बार देखते रहिए, कहीं न कहीं आप बेहतर करेंगे। रिएक्शन को नोट करें। नोट कर लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा अब हम जो दूसरा रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हम करने से पहले आपको हम यूरोट्रोपिन की संरचना पहले बना के दिखाते हैं। यूरोट्रोपिन की जो संरचना होती है वो चक्री होती है, वो कैसे बनेगा उसको हम बनाएंगे। सभी बच्चे देखते रहें। जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन जो बना है यूरोट्रोपिन जो बना है यूरोट्रोपिन, इसका फार्मूला CH2CN4। इसकी जो चक्रीय संरचना है बेटा हम बनाने चल रहे हैं। आप देखिए कितने नाइट्रोजन हैं, 4 है ना। एक नाइट्रोजन, यहाँ से हम CH2, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ से CH2, यहाँ नाइट्रोजन है, CH2 से N जुड़ा, ठीक है। यहाँ CH2 से N जुड़ा, यहाँ CH2 से N जुड़ा। ध्यान दें कितने CH2 हैं, 6 है ना। 1 2 3 4 5 6। कितने N है नाइट्रोजन, 1 2 3 4। तो यही है बेटा यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना, CH2CN4। तो ये CH2 कितनी बार आया, 6 बार आया है। N4 नाइट्रोजन 4 बार आया है। तो यह यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना है। इसको क्या कहेंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन को बेटा यूरोट्रोपिन कहते हैं। उसकी चक्रीय संरचना हमने बना दिया है। सभी बच्चे इसको नोट करें। इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके रासायनिक गुणधर्म में जो पहला रासायनिक गुणधर्म है अमोनिया से अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड ने अमोनिया से रिएक्शन किया, यूरोट्रोपिन बनाया। यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना है, इसको सभी बच्चे नोट कर लें, परीक्षा में आता भी है। यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना बनाइए। आप ऐसे ही बनाएंगे, बहुत ही आसान है। 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4। कितने CH2 हैं, 6 हैं। तो हर नाइट्रोजन के बीच में CH2 लगा हुआ है। देखो जितने भी नाइट्रोजन, यहाँ से इस नाइट्रोजन के बीच में CH2, इस नाइट्रोजन के बीच में CH2, इस नाइट्रोजन के बीच में CH2, जितने भी नाइट्रोजन है सबके बीच में CH2 लगा हुआ है। नोट कर लिए हैं ना। अगला रिएक्शन हम सीखेंगे NaOH के साथ अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा, उसी को हमको सीखना है। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या बनेगा, ध्यान दें, 2 टाइम्स HCHO। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ये जो होगा 50% जली विलयन होगा इसका, 50%। क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल और बेटा सोडियम फॉर्मेट बनेगा। सही बच्चे ध्यान दें, फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस रिएक्शन को बेटा आपने पढ़ा है, यह कैनिजारो अभिक्रिया है। यह कौन सा रिएक्शन है, कैनिजारो अभिक्रिया है। आपने इसको पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में इसको बताया था। ध्यान दें, फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु 50% जली NaOH से रिएक्शन करके मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। इस अभिक्रिया को बेटा हम कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कभी कभी रिएक्शन लिख देगा ऐसे, आपको कहेगा पहचानिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बताना होगा बेटा कि यह कैनिजारो अभिक्रिया है। फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को बेटा हम कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको सभी बच्चे नोट कर लें। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आया है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि इसी एक टॉपिक में आज हम कहीं न कहीं एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आया है। ये पूरा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है और पूरे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करा रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके रासायनिक अभिक्रियाओं में अमोनिया से रिएक्शन, NaOH से रिएक्शन, फिनाल से रिएक्शन, टॉलन और फेलिंग से रिएक्शन, ये परीक्षा में आता है। इसको आप तैयार करेंगे, नोट कर लिए हैं ना? ठीक है। अब हम जो अगला रिएक्शन है, ध्यान दें, फिनाल से रिएक्शन बताएंगे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसको आपने नहीं पढ़ा है। जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फिनाल से कराएंगे तो वैकेलाइट बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दें, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जैसे ही कराएंगे फिनाल के साथ, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जैसे ही फिनाल के साथ कराएंगे वैकेलाइट बनेगा। उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ध्यान दें, बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। वैकेलाइट की संरचना बनाना है। OH है, यहाँ से CH2 है, यहाँ अगले स्टेप में यहाँ से CH2, यहाँ से रिंग से OH लग गया है, CH2, यहाँ भी CH2, ये बेटा फिनाल लग गया यहाँ से, ठीक है, सब लोग समझे इसको। OH है, यहाँ CH2 है, यहाँ से CH2 जुड़ेगा, यहाँ से भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है। ये जो संरचना हमने बनाया है बेटा, ये वैकेलाइट की संरचना है। किसकी संरचना है? वैकेलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फिनाल से कराते हैं, इसका नाम फिनाल है। वो भी फॉर्मल्डिहाइड के N अणु फिनाल के N अणु से अभिक्रिया करेंगे बेटा, तो आप देखेंगे वैकेलाइट बनता है। उसमें रिंग जो बना है, बेंजीन रिंग से जो OH लगा है ना, वो यही 4 ही रिंग नहीं है, और डॉटेड हमने कर दिया। इधर भी ऐसे ही CH2 के साथ रिंग लगेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बेटा क्या कहते हैं? वैकेलाइट कहते हैं। यदि हमारा फिनाल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो वैकेलाइट बनाता है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट कर लें। थोड़ा सा बड़ा जरूर है बेटा, कठिन नहीं है, प्रयास करेंगे तो आप कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट भी है, परीक्षा में कई बार आया है, तो हमने इस क्वेश्चन को भी रखा है कि फिनाल की अभिक्रिया यदि हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं, या ऐसे कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फिनाल से कराएंगे तो वैकेलाइट प्राप्त होगा। उसका रिएक्शन हमने लिख दिया है, सभी बच्चे इसको नोट करें। जो भी रिएक्शन बेटा हम लिखें उसको आप नोट करते रहेंगे। नोट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी केमिस्ट्री बहुत ही बेहतर होगी। केमिस्ट्री में 100% पाना है, तो जैसे बेटा हम बताएं वैसे ही करिए। रिएक्शन को लिखा करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। जो भी टॉपिक आप पीछे पढ़ चुके हैं, एल्कोहल आपने पढ़ लिया, हेलोएल्केन हेलोइरिन पढ़ दिया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमने पढ़ा दिया, उसको प्रैक्टिस करना है। कई रिएक्शन रिपीट कर रहे हैं, उसको लिख करके अभ्यास करिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सहयोग में हम लगे हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कराएंगे, आपको घबराना नहीं है, लगे रहिए बस, ठीक है। इसको नोट करने से बच्चे, इसके बाद बेटा हम अगला जो टॉपिक है नोट करें पहले इसको, ठीक है, नोट हो गया। टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन दिखाना है, परीक्षा में आया था, आएगा भी कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक से कराने पर क्या बनेगा, उसको भी अब रिएक्शन हम शुरू कर रहे हैं, सब लोग देखते रहेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। केमिस्ट्री बेटा आप पढ़ रहे हैं तो खुश होकर पढ़िए, मुस्कुराते हुए पढ़िए, खुश रहेंगे तभी अच्छा होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। केमिस्ट्री बहुत कठिन है, लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत कठिन है, नहीं, हम कहते हैं उनको कहने दीजिए। आप क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए,
उनको कहने दे दिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप 100% पाएंगे, आपका अंक अच्छा आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नीट या IIT की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, तब उनको लगेगा हम तो वैसे ही कह रहे हैं, ये बच्चा तो पढ़ रहा है। पढ़ना चाहिए भी, आपको मौका मिला है तो समय का सदुपयोग करिए, किसी कहने मत आइए, आप मेहनत करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए, जो भी टॉपिक बताएं उसको आप प्रैक्टिस करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट भी करिए। हम चाहते हैं कि जो टॉपिक हम बता रहे हैं अधिक से अधिक बच्चों तक आप पहुंचाएं, शेयर करें। और ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो वीडियो बेटा हम अपलोड करें वो बराबर उनको मिलता रहे, बीच में उनका क्रम ना मिस हो, रेगुलरिटी बनी रहे, क्योंकि केमिस्ट्री में रेगुलरिटी मस्ट है। रेगुलर रहेंगे तभी बेहतर होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा होगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जैसे कहीं वैसे ही करिए। आ रहा है, आराम से 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शन को लिख करके समझेंगे, हेडिंग को याद रखेंगे, आपको पता हो कैरिजारो क्या है, वैकेलाइट कैसे बनता है, आ रहा है ना, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, स्मिथ रिएक्शन क्या है, विटिक रिएक्शन क्या है, ये सब रिएक्शन आपके जबान पे हो, लिख करके अभ्यास करेंगे, टहलते घूमते रहेंगे तब भी रिएक्शन को सोचते रहिए। क्या करेंगे, एक पेज में रिएक्शन को नोट कर लीजिए, टहलते घूमते देखते रहिए, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। क्योंकि जो भी सफल हुए हैं बड़ी मेहनत किए हैं, समय देना पड़ेगा तब बेहतर होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे ना। दिवाली में बेटा बहुत पटाखों के चक्कर नहीं पड़ना है, ठीक है? ये नहीं कह रहे हैं कि पटाखा मत दगाइए, पटाखा मत दगाइए, दगाइए खूब। दीपावली में क्या करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, केमिस्ट्री को बेहतर करेंगे और 2 घंटे पढ़िएगा दिवाली के दिन, ठीक है? अपने चैनल के माध्यम से, जो हमारा चैनल है उस माध्यम से हम कह रहे हैं आप मेहनत करें, जुड़े रहें, लगे रहें, आने वाला समय अच्छा हो, आपकी दिवाली अच्छे से बने। लेकिन दिवाली में पढ़ना है, लिखकर अभ्यास करना सभी लोग, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया, टॉलेन रीजेंट, टॉलेन रीजेंट से अभिक्रिया, अभिक्रिया कौन करेगा? फॉर्मल्डिहाइड करेगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुणधर्म को हम पढ़ा रहे हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो रिएक्शन करेगा, ध्यान दें, टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्या बनेगा? फार्मिक अम्ल बनेगा और सिल्वर दर्पण बनेगा। इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर दर्पण, सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराने पर फार्मिक अम्ल बनता है, फार्मिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक, इसका नाम है टॉलेन अभिकर्मक, Ag2O। टॉलेन अभिकर्मक से कराने पर फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है और सिल्वर दर्पण भी प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को नोट करिए, कई बार परीक्षाओं में आया है। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो आप कह दीजिएगा फार्मिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फार्मिक एसिड प्राप्त होता है। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराने पर फार्मिक एसिड प्राप्त होता है और सिल्वर दर्पण भी प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार आया है फिर आएगा, नोट करें इसको। इसके बाद हम जो अंतिम रिएक्शन है बेटा, अंतिम रिएक्शन है फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन। ध्यान दीजिए, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन हमारा फॉर्मल्डिहाइड करता है तो क्या बनेगा? ध्यान दें, Cu2O रेड, और आपका बनेगा क्या? ध्यान दें यहाँ से, चूंकि देखिए
ये जो रिएक्शन हमने लिखा है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जैसे ही कराएंगे CuO के साथ, फेलिंग सोल्यूशन का जो फार्मूला है CuO है, जैसे ही कराएंगे और क्या बनेगा, Cu2O बन गया, यहाँ 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फॉर्मेट बनेगा NaOH की उपस्थिति में, ठीक है। इस रिएक्शन को सही बच्चे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी बच्चे रिएक्शन को नोट करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार आए हैं, उसको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, रिएक्शन का अभ्यास करते रहेंगे, आपकी केमिस्ट्री बेहतर होगी। केमिस्ट्री में बेहतर करना है तो प्रैक्टिस करना होगा। आप बेहतर कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। ऐसे ही विश्वास को बनाए रखिए, लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आने वाले टाइम में आपकी केमिस्ट्री बहुत ही बेहतर होगी, ठीक है। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। अगले दिन हम और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार आए हैं, उसको लेकर के आपके सामने बेटा उपस्थित होंगे, ठीक है ना। सकारात्मक सोच रखिए, प्रैक्टिस करिए, घबराना नहीं है। आने वाले टाइम में हम और बेहतर आपको दें, इसके लिए लगे रहें, जुड़े रहें, प्रैक्टिस करते रहें। केमिस्ट्री को खूब पढ़िए, पढ़ना चाहिए भी, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, लगे रहिए, खुश रहिए, आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो। आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक्स।